हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे। पिछला लेक्चर हमारा रिफ्रैक्शन टॉपिक का था और लास्ट हम लोग क्रिटिकल एंगल तक पढ़ लिए थे। इसके बाद लेंस वाला टॉपिक जनरली उठ नहीं पाया था क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया था। तो आज छोटा सा लेक्चर होगा हमारा जिसमें हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के कंस्ट्रक्शन देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि भाई अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने पे अलग अलग जगह पे इमेज बनती है। वो सारी चीज देखने के बाद हमारा लेक्चर आज एंड हो जाएगा। तो हमारी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो सीरीज है, जो मेन टॉपिक्स हमने उठाए वन शॉट रिवीजन का, वो आज खत्म हो जाएगा। एक ह्यूमन आई होगा, उसको मैं अलग से एनिमेशन में प्यारे प्यारे बोर्ड से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं लेंस की। स्टार्ट करते हैं, चलिए। बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी? लेंस की हम लोग बात करते हैं। चलो, लेंस लेंस क्या होता है? तो जनरली आपको पता है कि बेटा लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, लेंस क्या होता है? इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस हम कम करते हैं, है ना? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, transparent refracting surface bounded by spherical surface, bounded by spherical surface, ठीक है? बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस, और वन मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस। एक सरफेस तुम्हारा कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। वन मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, एक सरफेस तुम्हारा स्फेरिकल होना चाहिए। तो वन मस्ट बी बाय हो गया, चलो इसको हटाओ। वन मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक टॉपिक और हमारा छूट रहा था प्रिज्म का, उसको हम ह्यूमन आई के साथ ही क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो बात करते हैं बेटा हम लोग। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? टू टाइप्स के लेंस होते हैं। एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है बेटा? एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है बेटा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस को बेटा हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये लाइट रेस को क्या कर देता है आपको पता होगा? कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। चलो ऐसे भागो जल्दी से। डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है रेस को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं आपके इसके लिए। इस तरह कुछ आप लोगों ने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में जो पहला होता है बेटा बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस में कैसे बनता है तुम्हारा? दोनों सरफेस तुम्हारा स्फेरिकल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा होता है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बेटा एक सरफेस तुम्हारा प्लेन होता है, दूसरा ऐसे होता है कुछ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा होता है बेटा, तीसरा पहले मैं बनाऊंगा फिर नाम बताऊंगा। तीसरा कुछ ऐसे होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा होता है तुम्हारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस तुम्हारा कॉनकेव का होता है, दूसरा तुम्हारा होता है बेटा कॉन्वेक्स का। कॉनकेवो
कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे हम? तो अभी हम किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस का टाइप पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के टाइप में जहां पर ये वाला आ जाए तो सबसे पहले बोल देना कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। पढ़ कौन सा रहे? कॉन्वेक्स। नाम किसका पहले बोल देना? कॉनकेव का, और उसके आगे ओ लगा देना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। चलो बात करते हैं हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस में पहला होता है बेटा बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस होता है, बाई कॉनकेव लेंस होता है, इस तरह बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा होता है तुम्हारा प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक प्लेन सरफेस होती है, प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है, ये तुम्हारा कुछ ऐसे बनता है, एक सरफेस तुम्हारी प्लेन होती है। अच्छा याद करो हमने डिफिनेशन में क्या बताया था? हमने डिफिनेशन में बताया था कि एक सरफेस तुम्हारा कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। तो एक सरफेस तो हर में कैसा है? स्फेरिकल है। तीसरा क्या होता है बेटा? चौथा सॉरी 1 2 3, तीसरा क्या होगा तुम्हारा? तीसरा होगा तुम्हारा, पहले हम बनाएंगे फिर नाम लिखते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा, इसको बोलते हैं बेटा हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। पढ़ किसके टाइप के बारे में रहे बेटा? कॉनकेव लेंस। नाम किसका पहले बोल देना है? कॉन्वेक्स का, आगे क्या लगा देना? वो लगा देना कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बात करते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस की। बात करते हैं हम लोग किसकी? कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर लेंस बनता है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके लेंस बनता है। चलो बहुत बढ़िया, चलो हम एक काम करते हैं, कॉन्वेक्स का एग्जांपल लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, जरा ध्यान से देखना बच्चा, ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला पार्ट हमने इस वाले स्फेरिकल सरफेस उठाया, ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस नंबर 1। ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस 2, ये वाला हो गया तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस 2। स्फेरिकल सरफेस 1 का जो सेंटर होगा हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, बहुत बढ़िया। और इस वाले स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो जनरली दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके कॉन्वेक्स लेंस बना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आ गया। चलो कॉनकेव का देखते हैं। कॉनकेव चेंज करते हैं, हम बात करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की हम लोग बात करते हैं। चलो ये भी तुम्हारा दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना। चलो एक स्फेरिकल सरफेस ये, अरे बोलो भाई, और एक स्फेरिकल सरफेस ये होगा इसका सेंटर C1, स्फेरिकल सरफेस 1 ले लिया हमने, इसका स्फेरिकल सरफेस 2 ले लिया, ये हो गया तुम्हारा सेंटर C2। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, ये जो लेंस हमें दिख रहा है बेटा, ये जो हमें लेंस दिख रहा है, इसके जो सेंटर होता है, इसका सेंटर छोड़ो अभी नहीं, इसको ना जानो, सेंटर नहीं बोल सकते, सेंटर हम नहीं बोल सकते। चलो इसका अलग से डेफिनेशन हम तुम्हें बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना समझ में आया? अब यहां से इसके यहां तक की दूरी, इसके सेंटर से दूरी को हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, और यहां से यहां तक की दूरी को C2 से सेंटर, इस लेंस के जो सेंटर है इसकी दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। इस सेंटर को क्या बोलते हैं? अभी हम सेंटर बोल रहे हैं, अभी हम इसको डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या बोला बेटा? R2, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या बोला बेटा? R1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज हमने यहाँ पर बताई कि स्फेरिकल सरफेसेस से हमने काट के क्या निकाला? कॉनकेव लेंस निकाला और कॉन्वेक्स लेंस निकाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है बेटा? डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम यहाँ पे रब कर देते हैं। इतना समझ में आ गया हो, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। बात करते हैं बेटा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। बात करते हैं हम लोग किसकी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। चलो चलो हमने यहाँ पर बना दिया एक, हमने यहाँ पे बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या बना दिया बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। अरे यार क्या हो गया इसको, हमने बना दिया यहाँ पर एक क्या बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया। चलो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पे बना दिया। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। ये क्या होती है, तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन जिस पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो रे ऑफ लाइट जो विदाउट एनी डेविएशन लेंस से पास कर जाए या उस पॉइंट से पास कर जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर सर वो पॉइंट होता है जहां पर रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन क्या कर जाती है, पास कर जाती है। क्या सच में यहाँ पे डेविएशन नहीं होता, क्या सच में यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, सवाल पूछो अपने से, क्या सच में, क्योंकि सर ये तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जरा ध्यान से, थोड़ा सा और डिटेल में चल रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चल रहे हैं, डिटेल में चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट को हमने यहां से करा, ठीक, यहां से हमने करा, तो यहां पर हमने जनरली यहां पर कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे कुछ डेविएशन हुआ। डेविएशन होने के बाद बेटा जब ये, अब ये रेयरर से डेंसर आई, कुछ डेविएशन हुआ, फिर डेंसर से रेयरर गई, फिर कुछ डेविएशन हुआ, फिर कुछ ऐसे हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा गया कुछ ना कुछ लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ लैटरल शिफ्ट तो आएगा सर। तो फिर यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है सर, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर सर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट तो हमारी डेविएट कर गई, जानी चाहिए थी सर ऐसे, लेकिन ये तो डेविएट कर गई। और कितना डेविएट हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट सर डी से। तो आप कैसे कह सकते हो सर, आप कैसे कह सकते हो सर कि इस पॉइंट से पास करने वाली लाइट विदाउट एनी डेविएशन चली जाती है। तो आंसर है बेटा, जाती तो है, डेविएशन विदाउट एनी डेविएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो डेविएशन देगी। हम काम ये कर सकते हैं कि जो इसकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट की थिकनेस है, इसको हम कम कर सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट की थिकनेस को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, अपने स्टडी में, अपने सिलेबस में जो लेंस होता है बेटा, वो कैसा होता है, थिन लेंस होता है। तो इसीलिए हम अपने सिलेबस में जो लेंस लेते हैं वो कैसा लेते हैं, थिन लेंस लेते हैं, जिसमें अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो डेविएशन तो शो करेगी, लेकिन मिनिमम डेविएशन शो करेगी। और उस मिनिमम डेविएशन को फिजिक्स में हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कह देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई विदाउट एनी डेविएशन पास कर रही है। लेकिन लेंस कैसा है, दिमाग में रखना है कि सर वो लेंस कैसा होना चाहिए तुम्हारा। अरे बोल दो भाई, कैसा होना चाहिए लेंस तुम्हारा, थिन लेंस होना चाहिए। जो भी कंसिडरेशन, जो भी असम्पशन ले रहे हैं हम, वो सारी थिन लेंसेज के ऊपर ले रहे हैं कि जो भी असम्पशन हम स्टडी करेंगे वो थिन लेंस पे करेंगे, थिन लेंस पे स्टडी हम लोग आगे करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा बनाते हैं और अच्छे से और समझाते हैं। देखो यहाँ पे कितने का हुआ, इतने का हुआ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ऐसे करा, ठीक है, कुछ ना कुछ ये हुआ होगा और फिर कुछ ना कुछ। तो जनरली जितना थिन लेंस लेंगे हम लोग, उतना ज्यादा ये डिस्टेंस तुम्हारी क्या होगी, कम होगी, उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, उतना ज्यादा मिनिमम यहाँ पे डेविएशन होगा। इसीलिए हम थिन लेंस लेते हैं। हम चाहते हैं क्या कि ज्यादा डेविएशन हो, नहीं, हम चाहते हैं कि डेविएशन हमारा कम हो और हमें एक्यूरेट इमेज मिले।
तो भाई हम चाहेंगे कि डेविएशन मिनिमम हो, इसीलिए हम थिन लेंस लेते हैं, इसलिए डायरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कम होती है। थोड़ा सा आगे की बात हमने तुमको बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्फेरिकल सरफेसेस से मिलते लेंस बनता है, ये इसके सेंटर्स होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट निकलती है विदाउट एनी डेविएशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, फोकस की बात करते हैं। फोकस की हम लोग बात करते हैं। फोकस क्या होता है आपको पता है, फोकस क्या होता है? जनरली थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हम फर्स्ट फोकस किधर रखें, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस किधर रखें, कॉनकेव का किधर रखें, कॉन्वेक्स का किधर रखें, बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चा कहीं भी उठा के रख देता है। और सही बात है, कंफ्यूजन हो भी जाती है। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फोकस, दो तरीके के फोकस हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट फोकस और एक पढ़ेंगे हम लोग सेकंड फोकस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फोकस, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे F1। चलो फर्स्ट फोकस की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस की। फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस में किधर होगा? ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से अगर रे ऑफ लाइट को हमने निकाला है, यहां से अगर हमने रे ऑफ लाइट को निकाला तो ये कैसी चली जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। जरा देखो, डाइवर्ज कर गई। अरे देखो भाई, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर रही है क्या? ये क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है क्या? बिल्कुल सर, डाइवर्ज कर रही, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां से आ रही है लाइट और ये क्या कर रही है तुम्हारी? कन्वर्ज कर रही है। कॉन्वेक्स कैसा लेंस होता है भाई? कन्वर्जिंग लेंस होता है। जरा देखो ना, ऐसा दिख रहा है ना कि कन्वर्ज हो रही। तो इस फोकस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट फोकस। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फोकस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम केवल बता दे रहे हैं ताकि दिमाग में रहे आपके, ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन उल्टा मत देखना, उल्टे में तो ऐसा दिख रहा है कि बेटा ये डाइवर्ज हो रहा है। नॉट अ कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट अ डाइवर्जिंग लेंस, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये ऐसा दिख रहा है कि पैरेलल रेज आ रही है और कहां पे मिल रही है? फर्स्ट फोकस पे मिल रही है, तो ये फर्स्ट फोकस है। या फिर फर्स्ट फोकस से जाने वाली रेज कैसी निकल जाएंगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट फोकस है। चलो कॉनकेव का देख लेते हैं बेटा हम लोग। अब एक चीज दिमाग में रखना क्लास, एक चीज दिमाग में रखना कि फर्स्ट फोकस अगर कॉन्वेक्स का इधर है तो कॉन्वेक्स का, हाँ, फर्स्ट फोकस अगर इधर है तो कॉन्केव लेंस का फर्स्ट फोकस किधर होगा? इधर ही होगा कहीं। चलो ठीक है, ये हमने ऐसे कुछ रेज लाई, ये हमने कुछ ऐसे रेज लाई, ये कहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे बेटा? यहाँ पर। ये इसका बेटा फर्स्ट फोकस है, ये कैसे चली जाएंगी? कुछ ऐसे निकल जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं हम लोग सेकंड फोकस की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड फोकस आपका इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम लोग सेकंड फोकस की। चलो सेकंड फोकस की हम लोग बात करते हैं। छी गंदा बन गया। चलो सेकंड फोकस की हम लोग बात करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कन्वर्ज होके यहाँ पे निकल जाएगी, पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज होके यहाँ पे निकल जाएगी। दैट इज अ सेकंड फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स का हो गया। कॉनकेव का देख लेते हैं, कॉनकेव का देख लेते हैं। सेकंड फोकस किधर होगा तुम्हारा? कॉनकेव का देख लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये रे अगर पैरेलल जा रही है तो ये क्या कर जाएगी बेटा? डाइवर्ज कर जाएगी। ये रे पैरेलल आ रही है तो क्या कर जाएगी बेटा? डाइवर्ज कर जाएगी। मिलते हुए कहाँ दिखाई देगी बेटा? मिलते हुए यहाँ पर, मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। ये है तुम्हारा सेकंड फोकस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है तुम्हारा सेकंड फोकस और हमारा यूज सेकंड फोकस में ही होगा। तो हम यहाँ पे एक बार बना दे रहे हैं आपको, कंफ्यूज मत होना। कॉन्वेक्स लेंस में इधर साइड आप क्या रख देना? फर्स्ट फोकस, और इधर साइड आप क्या रख देना बेटा? सेकंड फोकस। इधर साइड क्या कर देना? फर्स्ट फोकस, और इधर साइड सेकंड फोकस। उल्टा, जस्ट इसका उल्टा आप कॉनकेव लेंस में कर देना।
जस्ट इसका उल्टा कॉनकेव लेंस है, इधर साइड आप क्या कर देना f2 और इधर साइड आप क्या कर देना बेटा f1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस समझ में आया? सर हम कैसे बोल दें, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस समझ में आ गया, ठीक है चलो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, इसको हम बने रहने देते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं बेटा रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। अरे पता होगा, बस जल्दी जल्दी बात कर देते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, चलो बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल नंबर 1, एक ही रूल से बता देंगे। रूल नंबर 1 आपका, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारी क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर साइड क्या होगा बेटा f1 और इधर साइड क्या होगा तुम्हारा 2f1, इधर साइड क्या होगा बेटा f2, इधर साइड क्या होगा बेटा 2f2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके डबल डिस्टेंस पे ये 2f2 है और ये f1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल आती है तो कहां से होके जाएगी बेटा, हमेशा फोकस से होके जाएगी, मिरर का सेम रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है बेटा कि अगर रे ऑफ लाइट, इधर फिर से बता दो, ये f1 होगा, इधर कितना होगा तुम्हारा 2f1, इधर क्या होगा बेटा f2 और इधर क्या होगा बेटा 2f2। अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो एज इट इज निकल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 होगा बेटा कि ये तुम्हारा गंदा हो गया। रूल नंबर 3 है कि अगर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा f1 2f1 f2 2f2। अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो चली जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम चीज तुम्हारा कॉनकेव के लिए भी होगा, चला कॉनकेव के लिए भी तुम देख लो, कॉनकेव के लिए भी आप लोग देख लीजिए। ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, इधर साइड क्या होता है तुम्हारा f2, इधर साइड 2f2, इधर साइड f1, इधर साइड 2f1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसी हो जाती है बेटा, डाइवर्ज हो जाती है और मिलते हुए कहां दिखाई देती है, तुम्हारी फोकस पे मिलते हुए दिखाई देती है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसे जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, कहाँ मिलते हुए दिखाई देती है बेटा, फोकस पे मिलते हुए दिखाई देती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रूल है सेम एज इट इज, इसके रूल है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये भी रूल देख लो, वही सेम रूल है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तुम्हारा तो विदाउट एनी डेविएशन तुम्हारा रे ऑफ लाइट इसमें भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये रूल सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अलग अलग जगह पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और अलग अलग जगह पे हमारी क्या बनेगी, इमेजेस बनेगी, वही हमारा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो बात करते हैं हम लोग बेटा कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और अलग अलग जगह पे हमारी इमेज बनेगी। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो हेडिंग रहेगी हमारी मेकिंग एन इमेज, या फिर मेकिंग एन इमेज फॉर्मेशन, मेकिंग एन इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम देखेंगे, चलो पहला ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा f1, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा f2, यहाँ 2f1 होगा सर,
यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2f1, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा f2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2f2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा बेटा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बेटा, 2f1 के बियॉन्ड रखा, 2f1 के बियॉन्ड रखा ऑब्जेक्ट को, मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा। देखते हैं इमेज हमारी कहाँ मिलेगी। तो रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल गई, कहाँ से पास करेगी बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया, चलो रे ऑफ लाइट तुम्हारी पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से होके गई। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से निकाल दे, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दे क्या, चलो ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाल दी दूसरी रे ऑफ लाइट। हाँ बहुत बढ़िया, दूसरी रे ऑफ लाइट तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाल दी। चलो इसको हटा दो, ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाल दी, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाल दी। चलो तो जो इमेज बनी तुम्हारी वो कहाँ बनी बेटा, ये यहाँ पर बनी इमेज, इमेज तुम्हारी यहाँ पर बनी। जो इमेज बनेगी तुम्हारी, जो इमेज बनेगी तुम्हारी वो, रुको थोड़ा सा और ढंग से डायग्राम बनाते हैं, वो फील नहीं आ रहा डायग्राम में, डायग्राम में वो फील नहीं आ रहा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। चलो बहुत बढ़िया। चलो फील नहीं आ रहा डायग्राम में, इसको हटाते हैं। अरे भाई सेलेक्ट नहीं हो गए क्या, पूरा ही हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं डायग्राम, फिर से डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से बनाते हैं डायग्राम। चलो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा f1, ये तुम्हारा 2f1, ठीक है, ये तुम्हारा f2 और ये तुम्हारा 2f2। चलो बहुत बढ़िया। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा बेटा, बियॉन्ड 2f1 रखा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ठीक है। ये ऐसे गया तुम्हारा, कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से निकल गया, ठीक है, ये तुम्हारा फोकस से निकल गया। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हमने फोकस से निकाला, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं। दूसरा हमने कहाँ से निकाला बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाला। तो जो इमेज है तुम्हारी कहाँ पर बनी, कहीं यहाँ पर बनी है, तो मतलब इमेज तुम्हारी कहाँ बनेगी बेटा, अब सही बना, बिल्कुल परफेक्ट। इमेज बिटवीन कहाँ बनी तुम्हारी, f2 एंड 2f2 के बीच में बनी। कैसी बनेगी तुम्हारी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही सर, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी रहेगी तुम्हारी, डिमिनिश्ड रहेगी, बिल्कुल सर। इससे छोटी साइज की है तो छोटी साइज में हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये डिमिनिश्ड रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिमिनिश्ड रहेगी। चलो f2 और 2f2 के बीच बनी, पहला। दूसरा, दूसरा ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तुम्हारा, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तुम्हारा, बियॉन्ड हो गया तुम्हारा 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलो 2 मिनट रुकना। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तुम्हारा 2f1 के बीच में। चलो 2f ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, एक काम करते हैं, रुको, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड रखा 2f1 पे, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रखा 2f1 पे, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 पे। चलो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये तुम्हारा f1 है, ये तुम्हारा 2f1, यहाँ पर तुम्हारा f2, यहाँ पे तुम्हारा 2f2। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा बेटा, 2f1 पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रखा। ये गई तुम्हारी f2 से निकल जाएगी, बिल्कुल सर, f2 से निकल गई। और ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल गया, बहुत बढ़िया। ये कहाँ पे बनी इमेज तुम्हारी, 2f2 पर इमेज तुम्हारी बनी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने रखा था बेटा, ऑब्जेक्ट
इज एट 2f1। इमेज तुम्हारी कहाँ बनी? इमेज बनी बेटा तुम्हारी 2f2 पे बनी, 2f2 पे बनी। कैसी बनी? सेम साइज की बनी। कैसी बनी तुम्हारी? सेम साइज की बनी। जरा गौर किया है, एक चीज गौर किया है क्या? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज हमारी दूर भाग रही है और कैसी हो रही है? बड़ी हो रही है। वही कहानी सेम, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज हमारी क्या हो रही है बेटा? दूर भाग रही है और बड़ी हो रही है। तो सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं। अब हम कहां पे रखें? अब हम एक काम करते हैं, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं। चलो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा F1, ये तुम्हारा 2F1, ये तुम्हारा F2, ये तुम्हारा 2F2। चलो F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं और ये तीसरे पॉइंट को भगाते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बेटा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। F1 और 2F1 के बीच में रखा, यहां पर रखा। ठीक है, अब कहाँ बनेगी? कॉमन सेंस क्या कहता है? इमेज तुम्हारी कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F2 बनेगी, दूर भाग जाएगी। चलो बना दो। ये ऐसे गई, कहाँ से निकल गई तुम्हारी? F2 से निकल गई और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये तुम्हारी यहां पर बनी। तो इमेज तुम्हारी कहां पर बनी? इमेज तुम्हारी बनी बेटा, इमेज तुम्हारी बनी बेटा बियॉन्ड 2F2 बनी। दूसरी इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड बनी। इमेज तुम्हारी रियल एंड इन्वर्टेड बनी। तीसरी सेम साइज की होगी क्या? नहीं भाई, सेम साइज की नहीं होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी, एनलार्ज्ड। तो कैसी हो गई तुम्हारी? एनलार्ज्ड बन गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बोलो भाई, बहुत इजी है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे वैसे वैसे इमेज तुम्हारी दूर भाग रही और बड़ी होती जा रही है। बस यही दिमाग में रखना है। तीसरा केस था ये। फोर्थ केस देखो, ये तुम्हारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? फोकस पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने के बाद F2 से निकाल दिया, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो। अब ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन है, जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे निकल गई बेटा? पैरेलल निकल गई। पैरेलल निकल गई तो इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट को रखा बेटा एट F1 पे रखा। और इमेज तुम्हारी कहां बनी? इमेज तुम्हारी कहां बन गई बेटा? इमेज बनी एट इंफिनिटी पर, एट इंफिनिटी पे बनी। हाईली मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी तुम्हारी? हाईली मैग्नीफाइड होगी तुम्हारी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। और कैसी होगी बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें। अब हम ऑब्जेक्ट को सर रखते हैं फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। चलो इस स्लाइड को हम हटाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा तो इमेज तुम्हारी बनी F2 और 2F2 के बीच में। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो सेम साइज की 2F2 पे बनी। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा बेटा? जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 2F2 और F1 के बीच में, तो इमेज तुम्हारी बनी बेटा बियॉन्ड 2F2 बनी, एनलार्ज साइज की। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे तो इमेज तुम्हारी कहां पर बनी बेटा? इमेज तुम्हारी बनी कहां पर बनी? इंफिनिटी पे बनी। कैसी बनी? हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्लियर हो रहा है क्या ये आपको? क्या क्लियर हो रहा है क्या आपको ये? बताओ भाई, देख लीजिए एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते ही यहीं पर बता दें, यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं बची। आगे बढ़ते हैं, चलो। लास्ट केस कौन सा था भाई?
3 4, चलो लास्ट केस 5, फिफ्थ केस लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट होगा। फिफ्थ केस, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, f1 2f1 f2 2f2। अब हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, चलो ये ऐसे गई और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल गई। चलो बहुत बढ़िया, ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाला तो ये कुछ ऐसे निकल गई। बेटा ये एक्सटेंडेड रेज है, ये कभी इन्फिनिटी पे मीट नहीं करेगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, इसको भी हमने क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद हमने देखा कि कहाँ पर मिली, कहीं यहाँ पर मिली। तो जो इमेज मिली हमें, वो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट हमने रखा था f1 एंड f1 बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। इमेज तुम्हारी कहाँ बनी बेटा, इमेज तुम्हारी मिली सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी बनी, वर्चुअल रेज जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्चुअल इमेजेस बनाती हैं, आपको पता है। तो ये बनी तुम्हारी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और अपराइट होगी, बिल्कुल अपराइट और इरेक्ट, वर्चुअल और अप राइट लिख दिया। और कैसी होगी बेटा, और कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड होगी। उससे बड़ी है तो कैसी होगी तुम्हारी, मैग्नीफाइड होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट केस, हमने हर जगह पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इमेजेस की फॉर्मेशन देख ली। लास्ट केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे। चलो लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया बेटा, इन्फिनिटी पे। चलो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा f1, ये तुम्हारा 2f1, ये तुम्हारा f2, ये तुम्हारा 2f2। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया बेटा, इन्फिनिटी पे रख दिया। इन्फिनिटी पे रखने के बाद ये यहाँ से जाएगी, इन्फिनिटी पे रखने के बाद ये यहाँ से जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी तुम्हारी, इमेज बनी तुम्हारी एट फोकस पे बनी। और कैसी होगी बेटा, और कैसी होगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होगी तुम्हारी, हाईली डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या इतना। चलो अब हम बात करते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। बात करते हैं हम लोग किसकी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस की। चलो इमेज फॉर्मेशन इन, दो ठो केस है बस इसमें, ज्यादा केस नहीं है, ज्यादा केस नहीं, उसी में ज्यादा केस है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस की हम लोग बात करते हैं। चलो पहला केस, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, इधर साइड क्या था बेटा f2, इधर साइड तुम्हारा f1, इधर साइड f2, इधर साइड f1, और सॉरी यहाँ पे 2f2 होगा ना, ये पे 2f2, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा f1 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2f1। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर भी रख दिया है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सपेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे छोड़ के कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, चलो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलो यहाँ से रे ऑफ लाइट नहीं, ये तुम्हारी ऐसे निकल जाएगी, कहाँ से मिलते हुए दिखाई देगी बेटा, ये फोकस से मिलते हुए दिखाई देगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी हमने कहाँ से भेज दी, ऑप्टिकल सेंटर से हमने भेज दी। चलो दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी। तो जहां पे इंटरसेक्शन मिला वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे मिला, और यहाँ पर हमें इमेज मिली। तो जहां इमेज हमें कैसी मिली बेटा, इमेज हमें मिली वर्चुअल और अपराइट, वर्चुअल अपराइट। और कैसी मिली तुम्हारी, और मिली तुम्हारी डिमिनिश्ड। कैसी मिली, डिमिनिश्ड मिली।
स्मॉल इन साइज, डिमिनिश मिली। अब जरा याद करो कॉन्वेक्स में हमें कैसे मिली थी, वर्चुअल और अपराइट में बड़ी मिली थी, बस वर्चुअल और अपराइट में छोटी ही इमेज नहीं मिली थी, जो कि किसने काम कर दिया, हमारा कॉनकेव लेंस ने काम कर दिया। केस नंबर 1, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा इन्फिनिटी को छोड़ के, तो हमेशा इमेज तुम्हारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगी। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे इन्फिनिटी को छोड़ के, हमेशा इमेज तुम्हारी कहां मिलेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगी, वर्चुअल और अपराइट और डिमिनिश्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पे लिख देता था बिटवीन, यहाँ पे लिख देता था बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट केस हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया बेटा, इंफिनिटी पे। लास्ट केस ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर F2 टू F2 F1 टू F1, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बेटा इंफिनिटी पर। चलो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रख दिया, इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आई, कैसे चली जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ये रे ऑफ लाइट आई कैसे चली गई, डाइवर्ज। हमने इसको पीछे के साइड बढ़ाया तो कहां पे मिली बेटा, एट फोकस पे मिली। तो ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां मिली है बेटा, हमें एट फोकस पे मिली। और कैसी मिलेगी तुम्हारी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैसी रहेगी तुम्हारी, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और अपराइट। तो ये सारे केसेस थे जो कि लेंस में बाकी थे, वो चीज हमने करा दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जनरली पावर ऑफ लेंसेस समझाएंगे, ह्यूमन आई समझाएंगे, रिफ्रैक्शन कैसे डिपेंड करता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, कौन सी लाइट ज्यादा तुम्हारी बेंड करती है, कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर करती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्कैटरिंग में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो किसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, विबग्योर क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू क्लास।